जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात चाचा शिवपाल यादव की, दूसरी खबर माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी है, तीसरी खबर सपा नेता की है और आखिर में बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात समाजवादी पार्टी की, जहां समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। सपा ने 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सपा ने इस चुनाव को लेकर पार्टी के स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में 7 सांसदों का नाम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम ही शामिल नहीं है। सपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव, पार्टी उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा समेत 7 सांसद और एक विधायक का नाम शामिल है। सपा ने जिन 7 सांसदों को स्टार प्रचारक बनाया है उनमें अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव, इकरा हसन, हिरदेन मलिक, राज्यसभा सदस्य जावेद अली, सांसद प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज के नाम हैं। इनके अलावा विधायक कमाल अख्तर, विधान परिषद सदस्य जसमीर अंसारी, पूर्व विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह, राष्ट्रीय सचिव राम आसरे विश्वकर्मा और कुछ जम्मू कश्मीर के नेता शामिल हैं। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को इस चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। वहीं खास बात यह है कि एक नाम धर्मेंद्र यादव को छोड़कर परिवार से किसी को भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है, फिर चाहे वो डिंपल यादव हो या फिर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव। सपा ने जिन 20 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम और ओबीसी बहुल्य सीटें हैं। सपा ने हजरतबल से शाहिद हसन, बडगाम सीट से मकबूल शाह, बीरवाह सीट से निसार अहमद डाल और हबाब कदल से मोहम्मद फारूक खान, ईदगाह सीट से मेहराजुद्दीन अहमद को चुनाव मैदान में उतारा है। सीट में बारामूल सीट भी है जहां से सपा ने मंजूर अली को टिकट दिया है। इसके अलावा बांदीपोरा से गुलाम मुस्तफा, वगूर से अब्दुल गनी डाल, करनाल से संजाल शाह, पट्टन से वसीम गुलजार, कुपवाड़ा से सबीहा बेगम, गुलमर्ग से हिलाल अहमद हल्ला, रफियाबाद से ताहिर सोमानी, तेहगाम से सज्जाद खान, लोलाब से शदाब जिसान को टिकट दिया है। अगली खबर माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी है, जहां दिन 28 मार्च 2024 उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तबियत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां मुख्तार की मौत हो गई। इस मौत को लेकर जमकर बहसबाजी हुई, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई, कई तरह के सवाल खड़े किए गए। वहीं अब पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन परिवार का आरोप था कि यह साधारण मौत नहीं है, मुख्तार को धीमा जहर देकर उसकी हत्या की गई। अब घटना के 172 दिन बाद इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक होना ही पाया गया है। प्रशासन ने ये रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बांदा के डीएम ने इसे योगी सरकार को सौंप दिया है। इससे पहले पोस्टमार्टम और बिसरा जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 28 मार्च को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद मुख्तार के परिजनों ने जेल में स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद बिसरा जांच भी हुई। 20 अप्रैल को बिसरा रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी। इसके बाद मुख्तार के परिजनों के आरोप के बाद शासन के आदेश पर मौत की वजह जानने के लिए मजिस्ट्रियल और न्यायिक जांच बिठाई गई थी। इस मामले को लेकर बयान दर्ज कराने के लिए परिजनों को नोटिस जारी किया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। दरअसल नोटिस भेजकर मुख्तार अंसारी के परिवार वालों को मौत के कारणों में आपत्ति या सबूत सौंपने को लेकर समय दिया गया, लेकिन किसी भी परिजन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर लगभग 5 महीने तक जांच में जेल अधिकारियों, कर्मचारियों और मुख्तार का इलाज करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ साथ 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने जेल के सीसीटीवी फुटेज, बैरक की जांच और खाने की जांच की गई। इन सब के बाद अब प्रशासन ने रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंप दी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। विधायक पर अब एक दूसरा केस दर्ज किया गया है, जो कि नाबालिग को खुदकुशी के लिए उकसाने का है। गंभीर मामले दर्ज होने के बाद विधायक फरार हो गए हैं। दरअसल जाहिद बेग पर पहले नाबालिग नौकरी से बाल मजदूरी कराने का मामला श्रम विभाग ने दर्ज कराया था। अब पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई AHTU ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में FIR दर्ज की है, केस दर्ज किया है। विधायक पर दर्ज इन दोनों मुकदमे के बाद अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। गिरफ्तारी वाली धाराओं में मुकदमा दर्ज होते ही सपा विधायक पत्नी के साथ 9-2-11 हो गए, भाग गए। कुछ दिन पहले ही सपा विधायक के भदोही स्थित आवास के टॉप फ्लोर पर उनके घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बिना शोर शराबे के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सोमवार शाम जांच पड़ताल करने पहुंची पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को वहां एक और नाबालिग किशोरी दिखाई पड़ी और उसने अपने को सपा विधायक के यहाँ सालों से काम करने वाली नौकरानी बताया। फिर मंगलवार शाम श्रम विभाग और बाल कल्याण समिति के साथ महिला मजिस्ट्रेट महिला पुलिस ने छापेमारी कर नाबालिग लड़की को विधायक के आवास से मुक्त कराया। उसी दिन आधी रात तक उसका बयान दर्ज कर महिला पुलिस की निगरानी में वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। स्थानीय स्तर पर लापरवाही देखकर SP ने स्थानीय पुलिस कर्मियों से विधि संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब दूसरी FIR दर्ज की गई है। अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि सपा विधायक और उनकी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की है। इस मामले में सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग पर धारा 143 खंड 4, 143 खंड 5, किशोरी न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79 और बंधित श्रम पद्धति अनुमूलन अधिनियम 1976 की धारा 4 और 16 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि सपा विधायक जाहिद बेग के यहाँ छापेमारी में ज्वाइंट टीम ने AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मानव तस्करी विरोधी इकाई की टीम भी शामिल थी। AHTU ने ही दूसरा केस दर्ज करवाया है। SP ने कहा कि उपरोक्त जांच के सभी पहलुओं और तमाम लोगों से पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, इसमें साबित हो रहा है कि लड़की का शोषण किया जा रहा था। ये कानून अपराध है। पुलिस की तरफ से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 108 के तहत सपा विधायक और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसीलिए शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आखिरी खबर में बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मठाधीश और माफियाओं वाले बयान पर अब साधु संतों में नाराजगी है। इस नाराजगी को जाहिर करने के लिए अयोध्या में कई साधु संत सरयू किनारे पहुंचे और साधु संतों ने अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए सरयू में तिलांजलि दी है। तिलांजलि के बाद संतों ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ये पूरा बवाल अखिलेश यादव के उस बयान पर हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मठाधीशों और माफियाओं में ज्यादा अंतर नहीं होता। संत दिवाकराचार्य की अगुवाई में कई संत सरयू किनारे पहुंचे और तिलांजलि दी। संत समाज में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अयोध्या के कई साधु संत सरयू किनारे पहुंचे और सरयू के जल में अखिलेश यादव को तिलांजलि दी है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उसे लेकर साधुओं में नाराजगी व्यक्त है। संत दिवाकराचार्य महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान से पूरे भारत के लाखों साधु संत आहत और दुखी हैं। साधु संतों पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस बयान को साधु संतों पर एक तरह का प्रहार बताया। संत ने आगे कहा कि हिंदू समाज को इस पर विचार करने के लिए आगे आना चाहिए। अखिलेश यादव खुद साधु संत के करीबी रहे हैं, अब वो साधु संतों को ही माफिया बोल रहे हैं। संत ने कहा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार, साधु संत, माता पिता और राष्ट्र के लिए सम्मान न बचे तो ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन पर्याप्त त्याग कर देना चाहिए। समाज के लिए अखिलेश यादव हितकर नहीं है, इसीलिए आज संतों के साथ अखिलेश यादव को यहाँ तिलांजलि दी गई। अखिलेश यादव का बयान साधु संतों पर बहुत बड़ा प्रहार है। हिंदू समाज इस पर विचार करेगा। उन्होंने अखिलेश के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साधु संत माफिया नहीं होते, बल्कि साधु संत समाज सुधारक और संस्कृति धर्म के प्रचारक होते हैं। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।